एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एनसीडी पोर्टल पे रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। और रिपोर्टिंग जो हम लोग देखेंगे वो ब्लॉक वाइज देख सकते हैं, एचएससी वाइज देख सकते हैं, एपीएससी वाइज देख सकते हैं, और फिर एएनएम, सीएचओ या फिर जो भी हेल्थ वर्कर का आईडी है उसके अनुसार भी हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एनसीडी रिपोर्टिंग पोर्टल का यूज़र आईडी और पासवर्ड हो। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए एनसीडी पोर्टल पे। यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे रिपोर्ट वो है आपका ब्लॉक वाइज। तो इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा एनसीडी प्रोग्राम एनालिसिस में। तो जैसे ही हम लोग एनसीडी प्रोग्राम एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल व्यू और रिपोर्टिंग का ये टैब खुलेगा। यहाँ पे हम लोग जो भी डाटा देखेंगे वो ब्लॉक वाइज देख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल रहता है रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए। तो इसमें सभी ब्लॉक का आप डाटा देख सकते हैं। डाटा जो है आप यहाँ पे फिल्टर करने का रहता है, ऊपर में देख लीजिए। यहाँ पे ये रहा फिल्टर करने का। यहाँ पे फिल्टर में आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो सबसे मेन होता है वो डेट सेलेक्ट करना होता है कि कब से कब तक का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। जैसे हम 2024 का 1 जनवरी से आज तक का देखना चाह रहे हैं तो यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से ब्लॉक का आप देखना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट तालुका में। और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद अप्लाई जैसे ही कीजिएगा तो आपका रिपोर्ट जो है वो आपका ब्लॉक वाइज डाउनलोड हो जाएगा। आप अपना ब्लॉक का यदि देखना चाहते हैं तो सिर्फ अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे एनसीडी प्रोग्राम एनालिसिस टेबुलर व्यू में जाके, ठीक है। और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको एचएससी वाइज फिर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आप यहाँ से देख सकते हैं रिपोर्ट कि कैसे आप यदि मंथ वाइज डाटा देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा जो एक ये तो हो गया कि ब्लॉक वाइज का टोटल देखना है कि ब्लॉक में कितना हुआ है। एचएससी में यदि आप एचएससी का डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो एचएससी में कितने एंट्री हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली। और सेलेक्टेड डेट रेंज का भी है कि जैसे 1 सप्ताह का हम देखना चाह रहे हैं तो 1 सप्ताह का देख सकते हैं। सभी एचएससी का देखना है तो सभी का देख सकते हैं। लेकिन यदि आप यूज़र वाइज देखना चाह रहे हैं जो कि आप जैसे कि आपके एचएससी में 2 यूज़र हैं तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपका एनसीडी प्रोग्राम एनालिसिस में वो दोनों को जोड़ के यहाँ पे रिपोर्ट दिखाएगा। लेकिन जब हम लोग रिपोर्ट पे अब यदि हम लोगों को आगे और भी रिपोर्ट को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट टैब में चले जाएंगे। ऐसे तो यहाँ पे डिजीज़ वाइज एनालिसिस का आप रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद द फैसिलिटी यूज़र परफॉर्मेंस एनालिसिस का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट हैं, आप यहाँ पे इसको 1 बाय 1 देख सकते हैं। यहाँ पर फिर रिपोर्ट में जाएंगे, इसको आप देख लीजिएगा एक एक करके, क्योंकि सभी को हम यदि यहाँ पे बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो जो मेन था एक ब्लॉक वाइज एचएससी वाइज देखने के लिए आपको एनसीडी प्रोग्राम एनालिसिस में आप लोग क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एनसीडी प्रोग्राम एनालिसिस में टेबल व्यू में ये आपको एक्सेल यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आप फिल्टर में जाके सबसे पहले सभी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस ब्लॉक का चाहिए, जिस मंथ का चाहिए। ये डिस्प्ले होगा यहाँ पे और आप यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा तो वो आपको एचएससी वाइज पीएससी वाइज सारा डाटा आपको यहाँ पे डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। और रिपोर्ट में यदि हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप आईडी वाइज देख सकते हैं, ठीक है। एनसीडी प्रोग्राम एनालिसिस में हमने बताया कि एक एचएससी में जैसे 3 एएनएम है तो तीनों का जोड़ के वहाँ दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट में यदि आप यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट कीजिएगा
देखिए जैसे यहाँ पे आशा परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, आशा एक्टिविटी है, एएनएम सीएचओ, इस पे हम लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फेच रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से जो रिपोर्ट आपको ये जो डाउनलोड हो रहा है रिपोर्ट, तो इसमें हम लोग क्या रिपोर्ट देखेंगे, एएनएम का आईडी वाइज, सीएचओ का आईडी वाइज रिपोर्ट देखेंगे, जीएनएम का आईडी वाइज रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, चूँकि यहाँ पे हम डाउनलोड करके आपको बता दिए। फिर वो एक्सेल फाइल में आप उसको फिल्टर करके अपने ब्लॉक का देख सकते हैं। तो इसके बाद ये पोर्टल यदि आपके पास है तो आप इस पे जो है जितना भी ऑप्शन है सभी को एक बार ट्राई करते रहिए। इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। मेनली तो दो चीज़ देखना है कि ब्लॉक वाइज हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे रिपोर्ट को, और आईडी वाइज कैसे करेंगे। यदि आप और इस पे गहन अध्ययन करना चाहते हैं इस पोर्टल पे, तो एक बार यूज़र आईडी पासवर्ड लेके बैठ जाइए और डिजीज़ वाइज भी देख लीजिए, फैसिलिटी परफॉर्मेंस वाइज देख लीजिए कि कैसा है। बहुत सारा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए कि रिपोर्टिंग में भी हम लोग करेंगे, तो रिपोर्टिंग में देखिए ये चार्ट बनाने का है, हर चीज़ है इस पे। तो ये सब सारा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो ये सभी उम्मीद है कि आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो जो काम का था, ऐसे काम का तो सारा चीज़ है, लेकिन एक होता है ना कि हम लोग को ब्लॉक लेवल पे हमको जितना ज़रूरत है, तो ब्लॉक लेवल पे हमको क्या ज़रूरत है कि हम एचएससी वाइज डाटा जो एएनएम का मंथली या फिर वीकली मीटिंग होता है उसमें हम उसको शेयर कर सकें कि आपका डाटा का क्या परसेंटेज है। तो हम अपने ज़रूरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि एनसीटी प्रोग्राम एनालिसिस में हम एचएससी वाइज डाटा को निकाल लेंगे। यदि कभी आईडी वाइज हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट में जाके निकाल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको जानकारी चाहिए और यदि आप चाह रहे हैं कि और इस पर डिटेल हम आगे डिजीज़ वाइज एनालिसिस या फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस सारा चीज़ को आपको ज़रूरत है और आप सीखना चाहते हैं, तो हमको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।